एक ही दिन रोज़ा होगा और ये पैगाम पेशावर से इंशाअल्लाह निकलेगा और ये वहदत का पैगाम बनेगा। तो आएँ, मैं अवाम उन्नास से ये कहना चाहता हूँ कि तमाम के तमाम दोस्त भाई जो है चाँद को देखने का एहतमाम करें। उनके ऊपर जो हमला किया गया, क्या ये मुसलमान कोई सोच सकता है? क्या ये ऐसा कोई कर सकता है जिसको कुरान ये कहता हो और कुरान का फरमान है, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसाद फिल अर्द फकान्नमा कतल अन्नास जमीआ, कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। ये वो दरिंदा सिफत लोग हैं। अभी कल बजोड़ के अंदर मस्जिद पर हमारी पुलिस चौकी पर हमला हुआ और फिर उसमें नमाजी भी शहीद हुए और हमारे जवान भी शहीद हुए। तो ये कौन लोग हैं? ये इंसानियत के कातिल हैं। ये कौन लोग हैं? ये दरिंदा सिफत लोग हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज, हमारी हुकूमत, हमारे सिक्योरिटी इदारे और हमारे सिपहसालार जनाब जनरल हाफिज़ आसिफ मुनीर साहब फील्ड मार्शल, जिनकी क़यादत में आज हमारी अफवाज आगे बढ़ रही है और दुश्मन का मुकाबला कर रही है, मैं समझता हूँ कि आज पूरी कौम उनके साथ खड़ी है, मुत्तहद होकर। जैसे बुनियानुल मरसूस में खड़ी थी, वो आज भी उसी तरह खड़ी है। तो आज मैं ये बता देना चाहता हूँ कि दुश्मन का कोई एजेंडा, कोई साजिश, अल्लामा मेस्मी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, हम पूरे पाकिस्तान में नहीं चलने देंगे और मिंबर व महराब से इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसका रद्द करेंगे और कर रहे हैं। ये पैगाम पाकिस्तान का वो बयानिया है, पाकिस्तान का वो नैरेटिव है जिसमें दहशतगर्दी को हराम करार दिया गया है, जिसमें इंतहा पसंदी को हराम करार दिया गया है, जिसमें खुदकश हमलों को हराम करार दिया गया है, जिसमें रियासत में हथियार उठाने को गैर शरई करार दिया गया है। और ये वो बयानिया है जिसने दहशतगर्दी की कमर को तोड़ा है। तो फितना अल खवारिज वालों, तुम्हें भी हम बताना चाहते हैं, और फितना हिंदुस्तान वालों, तुम्हें भी हम बता देना चाहते हैं, ये पैगाम पाकिस्तान आज हर घर की आवाज़ बन रहा है। और इसको सामने रखते हुए इंशाअल्लाह अज़ीज़ तुम्हारी किसी साजिश को इस मुल्क पाकिस्तान में हम कामयाब नहीं होने देंगे। तो मैं ये समझता हूँ, आएँ मिलकर इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को हम मजबूत से मजबूत तर बनाएँ। और आने वाला महीना रमज़ान का महीना है, इसको कदर की निगाह से देखें, इसका एहतराम करें। इस्तक़बाल रमज़ान की आज तैयारियाँ हैं और हज़ूर अक़दस नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान आता था तो आप फरमाते थे, लोगो तुम पर एक ऐसा महीना आ रहा है, अव्वलहु रहमा औसतहु मग़फ़िरा व आख़िरुहु इत्क़ुम मिनन नार, कि पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है, तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का है। तो मैं अवाम उन्नास से ये अपील करता हूँ कि ये जो आने वाला महीना, इसका खैर मकदम करो और इसका एहतराम करो। और फिर अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया है जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर किया गया, ताकि तुम मुत्तक़ी हो, परहेज़गार हो। तो मैं ये समझता हूँ कि आज इंशाअल्लाह पेशावर के इस मकाम पर, जो कि कैपिटल सिटी है खैबर पख्तूनख्वा का, हम मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास करने जा रहे हैं। पिछले साल भी हमने रमज़ानुल मुबारक में इसी मकाम पर पेशावर में हमने मज़हबी अमूर की बिल्डिंग में इजलास को मुनक्किद किया था, और इस साल भी हम करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे पाकिस्तान से हमारे जो मेंबरान हैं, जिनका ताल्लुक़ तमाम मसालिक से हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। और जो माहिरीन हैं, वज़ारत साइंस है,
और महकमा मौसमियात है, महकमा सपारको है, ये भी हमारे मेंबर, और वजारत मजहबी अमूर व बैनुल मज़ाहिब महंगी जो कि इसके तमाम अरेंजमेंट करती, वो भी सब के सब लोग पहुंच चुके हैं। मैं वजारत औकाफ जो कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा का महकमा है, उन्होंने जो अरेंजमेंट किए हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो हमारे सामने हैं। और अल्लाह ने चाहा तो आज जो इजलास यहाँ पर होने जा रहा है, ये सिर्फ ये नहीं कि पेशावर में, बल्कि हम सिंध में भी बैठते हैं, कराची में बैठते हैं, कोयटा में बैठते हैं, लाहौर में बैठते हैं, इसी तरह इस्लामाबाद में बैठते, ताकि एक वहदत और यकजहती का पैगाम जाए। तो आज भी आप देखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो ऐलान शरीयत और शहादतों की बुनियाद पर पेशावर से किया जाएगा, क्योंकि जोनल कमेटियाँ पूरे मुल्क में हमारी मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ पूरे मुल्क में हमारी मौजूद हैं। तो हमारी कोशिश है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज का जो ऐलान होगा, अल्लाह ने चाहा तो पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह एक ही दिन रोज़ा होगा और ये पैगाम पेशावर से इंशाअल्लाह निकलेगा और ये वहदत का पैगाम बनेगा। तो आएँ, मैं अवाम उन्नास से ये कहना चाहता हूँ कि तमाम के तमाम दोस्त भाई जो है चाँद को देखने का एहतमाम करें, ताकि हमें जितनी शहादतें मसूल होंगी उतनी ही जल्द हम जो है इसका जो है ऐलान रमज़ान मुबारक की रुयत का और चाँद का करेंगे। तो आपने देखा पिछले सालों में भी पेशावर, क्योंकि पेशावर हमेशा कहता था कि आप हमारे साथ नहीं बैठते, तो अल्लाह का शुक्र है जब से हम आए, हमने जब ये बात सुनी, हम पेशावर में बैठे भी, इजलास भी किया और आज भी करने जा रहे हैं। और हमने जब लोगों की शहादतें आईं तो हमने उनको सुना भी, और मैं समझता हूँ जो शरई तकाज़े हैं हमें उनको पूरा करना है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है सूमु लिरुयती वफ्तिरु लिरुयती, कि चाँद को देखो रोज़ा रखो, चाँद को देखो रोज़ा रखना बंद कर दो। तो आएँ मिलकर हम एहतमाम करें चाँद को देखने का, ताकि आज एक अच्छा फ़ैसला पूरी कौम के सामने मैं रख सकूं। और आपने देखा कि हमारी कोशिश अगर तमाम मुल्क के अंदर तमाम मसालिक के दरमियान वहदत की है, तमाम मज़ाहिब के दरमियान मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ देने की है, तो यहाँ पर रुयत हिलाल के अंदर भी हमने कोशिश की कि एक यूनिटी को कायम किया जाए। आप देखते हैं कि तमाम मसालिक मज़ाहिब तमाम मसालिक और माहिरीन हमारे साथ बैठते हैं और हम इत्तफ़ाक़ राय के साथ एक फ़ैसला करते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे आज जो होने वाला फ़ैसला होगा शाम को या मगरिब के बाद, इंशाअल्लाह उसको अल्लाह वहदत का ज़रिया बनाए, उसको खैर का ज़रिया बनाए। और मैं एक दफ़ा फिर हमजा साहब आपका, क्योंकि आप मेरे हज के साथी भी हैं, तो शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आज चैना सेंटर में जो कि आज हमारा एक विज़िट था, तो इन्होंने मीडिया के भाइयों को बुलाया। मैं मीडिया के दोस्तों का भी शुक्रगुज़ार हूँ जो हमेशा हमारी बात को पहुँचाने का एक अजीम ज़रिया बनते हैं और हर घर की आवाज़ हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ानुल मुबारक जो महीना आ रहा है इसकी कदर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इसका एहतराम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरे साथ हज़रत अल्लामा शबीर मेसवी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मैं चाहूँगा क्योंकि वो सेक्रेटरी जनरल हैं शिया उलमा कौंसिल के, कि वो भी आपके सामने बात करें। अगर कोई बात है तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं। कर लें। साहब ये बताएं कि अगर एक कैदी हो जेल में हो तो उसके इलाज के लिए दीन क्या कहता है वो थोड़ा सा बताएं, अगर सहूलियात फराहम हो। दूसरा ये सवाल है शाह साहब कि आपने तो 2 ईदों का रिवाज ख़त्म किया, एक साथ रोजे का रिवाज, लेकिन सियासी जो नफ़रत है वो उसके खात्मे के आप क्या किरदार के सारे सियासतदान एक हो जाए और इस मुल्क को आगे ले जाए। देखिए, जो आज का हमारा ये सेशन है ये रुयत हिलाल के हवाले से इनेकाद किया गया है और मैं ये समझता हूँ कि आज हमें ज़रूरत है
कि वहदत इत्तेहाद के साथ आगे बढ़े और कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी नफ़रत जो है मुल्क में नहीं होनी चाहिए जिससे कि ना इत्तफाक़ी जो है उसको वो नज़र आए। मगर हम ये समझते हैं कि कुरान करीम की ये जो आयत है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रकात में मत बटो। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा आज का एक टॉपिक है रुयत हिलाल के हवाले से और चाइना पाकिस्तान सेंटर के हवाले से, उसी के ऊपर हम रहें ताकि हम लोगों को आज एक जो वहदत का पैगाम और यूनिटी के दे रहे हैं उसके हवाले से बात की जाए। जी कोई और सवाल? जी मौलाना साहब ये बताएं कि जो हमारी गैर सरकारी रुयत हिलाल कमेटी है तारीखी पेशावर 100 साल से ज़्यादा हो गए, उस हवाले से मुफ्ती शहाबुद्दीन कोपरज़ई से आपका रब्ता हुआ और रब्ता हुआ तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उनका भी आज इजलास तलब किया गया है, तो इस हवाले से उनसे आपके रब्ते हैं जैसे कि पहले पिछले सालों में भी? आप उसका मज़र इन 4 सालों में देख तो रहे हैं कि वो राब्ते हैं, तो ये सारा कुछ आज आपके सामने हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि मुफ्ती जो शहाबुद्दीन हैं या मुल्क के तमाम उलमा हैं, उनसे हमारा हर वक्त राब्ता रहता है और हमारी कोशिश होती है कि इस मुल्क में मजहबी हम आहंगी के लिए, रवादारी के लिए या जितने भी मसाइल हैं उनके ऊपर हम मिलकर बात कर सकें। तो आज या इससे पहले आप देखते हैं कि ये जो यूनिटी और वहदत आपको नज़र आई है, तो ये इस चीज़ का मज़र है कि पेशावर के उलमा, खैबर पख्तूनख्वा के उलमा, बलूचिस्तान के उलमा, पूरे मुल्क के उलमा जो हैं